नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सोमवार से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चप्पे चप्पे पर कड़ा प्रहरा। पुलिस और पर्यटन विभाग को पंजीकरण जांच की जिम्मेदारी। देहरादून में 15वें रोजगार मेले के अंतर्गत 162 अभ्यर्थियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा रहे मुख्य अतिथि। नैनीताल जिले के पूर्व डीएम धीरज गर्ब्याल पर अनियमितताओं का आरोप। हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी, 6 सप्ताह में मांगा जवाब। राजधानी में दून अस्पताल के अंदर अवैध मजार को गिराया गया। केयरटेकर ने कहा, ब्रिटिश काल में हुआ था निर्माण, नहीं मिला कोई नोटिस। स्थानीय लोगों का आरोप, जमीन पर किया कब्जा। और देहरादून नगर आयुक्त बंसल ने शहर का किया निरीक्षण। स्ट्रीट लाइटों को लेकर की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब बड़ी और मुख्य खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा में लगातार रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही। चारधाम यात्रा को लेकर अभी तक 21,04,116 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3,42,930 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 3,73,584 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 7,16,671 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इधर बद्रीनाथ धाम के लिए 6,33,684 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अभी तक सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार के द्वारा लगातार तैयारियां जारी हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि वो चारों धामों के रोडों का सड़क निर्माण का पूरे तरीके से निरीक्षण कर चुके हैं। मॉनिटरिंग लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि मानसरोवर की यात्रा भी इस बार प्रारंभ होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदि कैलाश की यात्रा नियमित रूप से चल रही है और वहां पर रिकॉर्ड श्रद्धालु भी पहुंच रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के कई और धर्मों के बीच भी सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा, ताकि आने वाले समय में वहां आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा मिल सके। यात्रा के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग हो रही है और हम सब लोग भी देख रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य क्षेत्र है कि हम सबको चारधाम ऐसे तीर्थ स्थान देवभूमि में देश दुनिया के सारे तीर्थयात्री आते हैं और सौभाग्यवान हैं वो लोग जो सब दर्शन कर पाते हैं। इसकी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार के माध्यम से लगातार हमारे सभी विभाग के विभागाध्यक्ष कर रहे हैं। और चूँकि चारधाम का सारा रोड नेटवर्क NH का है और इसलिए वो सारा रोड जितना भी लगभग हमारा बहुत तेज़ गति के साथ हम काम को कर पा रहे हैं। पिछले दिनों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और सभी धामों की तरफ को गया था और बाई रोड ही गया था, जिसके माध्यम से हमने अभी भी अब रोड नेटवर्क की पूरी मॉनिटरिंग की है। और वहीं हमारा बहुत जल्दी ये चारधाम के साथ साथ हमारा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। ये शुभ संकेत है कि बड़े लंबे समय से भगवान कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए लोग जाना चाहते थे, तो कोविड के कारण से वो यात्रा प्रतिबंधित रही।
अब वो यात्रा पुनः संचालित हो रही है। KMVN के माध्यम से उसके आवेदन किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे। आज देश में 15वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। देश के 47 स्थानों पर आयोजित इस मेले में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसी रोजगार मेले के अंतर्गत राजधानी देहरादून के हाथी पर काला स्थित सर्वे स्टेडियम में भी 162 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन 162 अभ्यर्थियों में 90 अभ्यर्थी उत्तराखंड से हैं। ये सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति 13 विभागों में की गई है। राजधानी देहरादून में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इन सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रोजगार से लेकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर के 47 स्थानों में सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अभी ऑनलाइन दिए गए। यहाँ पर हमने सबको वितरित भी कर दिए हैं। ऐसा ये अवसर आया है। आज के इस अवसर पर हमारा ये 15वां रोजगार मेला, जो कि 162 लोगों को हमने उत्तराखंड में आज यहाँ वितरित किए हैं, जिसमें से 90 बच्चे हमारे उत्तराखंड के और लगभग 13 डिपार्टमेंट में इन सबकी नियुक्ति हुई है। ये बहुत सौभाग्यवान है जिनको ये अवसर मिला है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुआ इन एम्स ऋषिकेश और आज रोजगार मेले में आने का शानदार अवसर मिला। तो थैंक यू मोदी जी इस चीज़ के लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और आशा करते हैं कि आगे पूरा दिल और जान से एकदम ईमानदारी से पूरा काम करके दिखाएं आपको, और आपको लगे कि यहाँ रेल में कुछ किया है। शहर भर की स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का जायजा लेते हुए देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्ट्रीट लाइट अनुभाग की समीक्षा बैठक करके शहर का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस बीच नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्ट्रीट लाइट कंपनियों को नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट लाइटों को चालू स्थिति में रखने के लिए निर्देशित किए गए हैं, जिसे लेकर निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी की ओर से स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है। जीपीएस खराब पाया गया, जिस पर कंपनी को जल्द से जल्द उन्हें ठीक कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कुछ पुरानी भी हैं और कुछ अभी नई हाल में लगाई गई हैं, उन सभी के मेंटेनेंस का कार्य कंपनी को सौंपा गया है और उनके द्वारा 99% लाइट्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चालू स्थिति में रखना का कमिटमेंट है। तो उसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया कि जो उनके द्वारा लगभग 40 टीमें लगाई गई हैं ग्राउंड पर रिपेयरिंग के कार्य के लिए, उनमें जीपीएस कोऑर्डिनेट के अनुसार ग्राउंड पर क्या कितनी टीम्स मौजूद थी और किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जा रही थी। तो उसी सब के क्रम में पाए गए जो कमियां पाई गई, उनके क्रम में कंपनी को चेतावनी जारी की गई है और ये कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। आगामी मॉनसून सीजन में विशेष रूप से स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, उसमें रिपेयरिंग के कार्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। इधर हाईकोर्ट ने विभिन्न अनियमितता किए जाने के मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव धीरज गर्ब्याल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार सहित अन्य को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता ने गर्ब्याल सहित राज्य सरकार, सीबीआई और ईडी को पक्षकार बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। देहरादून निवासी संजय गुप्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सचिव धीरज गर्ब्याल ने नैनीताल जिले के डीएम रहते हुए विभिन्न अनियमितताएं की थी।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीबी सहायक अध्यापक एलटी के लिए चयनित 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक को जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। चमोली निवासी नवीन सिंह ओसवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई लोगों की याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले से किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही। हरिद्वार के सैन समाज धर्मशाला में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से किसान नेताओं ने एक बैठक की है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रधान ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा आयोजित कर मौन रखा है। इस मौके पर किसानों की सर्वोच्च भारतीय किसान यूनियन प्रधान के कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सभी ने इस आतंकी हमले पर गहरा दुख जाहिर किया है और ईश्वर से उनके परिजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की है कि हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द तलाश कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही भयानक है, त्रासदीपूर्ण है। हमारी हिंदुस्तान के हर निवासी की आत्मा के ऊपर दाग लगा है। संबंध में सभा का आयोजन किया जा रहा है और जो हमारे देश में हुआ है आतंकवादियों द्वारा जो उन्होंने कायरतापूर्ण हमला किया है हमारे भारतवासियों का, बहुत निंदा करती भारतीय किसान प्रधान और प्राइम मिनिस्टर मौन धारण करेंगे जो उनकी आत्मा के लिए और जो व्यक्ति घायल की शांति के। इधर हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने आतंकी हमले के विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला है। जटवाड़ा पुल से शुरू हुआ ये कैंडल मार्च ज्वालापुर और मध्य हरिद्वार के कई इलाकों से होकर गुजरा है। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में निकाले गए इस कैंडल मार्च में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। सभी विपक्षी पार्टियां और सभी समुदायों के लोग सरकार के साथ हैं। सरकार को आतंकवादी हमले का माकूल जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान ने जो किया उसका बदला उसको चुकाना पड़ेगा। हम भारत सरकार से ये भरोसा भी दिलाते हैं और ये निवेदन भी करते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। अब इस बार इस्लामाबाद पे अटैक कीजिए, उनकी ईंट से ईंट बता दीजिए। जैसे उन्होंने हमारे परिवार को रुलाने का काम किया, हमारे बच्चों को रुलाने का काम किया, अब रोने का समय उन आतंकवादियों का। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अभी आपने देखा होगा इस कैंडल मार्च में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए और सबने एक सुर में कहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की तमाम हो, चाहे जितनी देश की पार्टी हैं, जितने देश के नागरिक हैं, आज सरकार के साथ हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे विश्व में पाकिस्तान और आतंकवादियों की कड़ी निंदा हो रही।
वहीं भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान और दोषी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाने की तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता और स्थानीय समाज सेवी चैरब जैन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि यह हमला भारत की आत्मा पर हुआ है, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये पहलगाम की घटना है, ये बहुत निंदनीय घटना है। एक इस तरह की घटनाएं हमारी सरकार को चाहिए कि फ्यूचर में ना हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जल्द से जल्द इस जो ये हमारे पे एक आतंकी हमला हुआ है, इसका जल्द से जल्द बदला लेंगी। ऑलरेडी डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाते हुए हमने इंडस वैली जो ट्रीटी है और जो वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, सबको वापस जाने को बोल दिया है। तो और पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है। ये हमारी मोदी सरकार की ही जीत है कि पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं इस आतंकवादी हमले के विरोध में सैकड़ों मुस्लिमों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। शुक्रवार को दोपहर बाद शहर की जामा मस्जिद से सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने मुख्य बाजार में इकट्ठे होकर अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के पुतले का जुलूस निकाला और जमकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्से में, और उसकी वजह यह कि गमगीन है आज हमने अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध करके और पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला मेन चौराहे पे स्वाह करके दान करके अपना विरोध दर्ज कराया है। हम आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो अभी कश्मीर में पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के द्वारा जो बेकसूर लोगों की हत्या की गई, उनका खून बहाया गया, उनका खून नहीं इंसानियत का कत्ल हुआ है, उनका खून नहीं भारत के प्रत्येक नागरिक के अरमानों का, आरजुओं का गला घोटने का काम किया है। हम पूरी उम्मीद के साथ, हम पूरा मुस्लिम समाज बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक बड़ी उम्मीद के साथ ये देख रहा है कि उन दुश्मनों को, उन आतंकवादियों को उनकी ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दिया जाएगा, उनके साथ में जरूर उनके जैसा सुलूक किया जाएगा। पुतला फूंका गया हमारे मेन चौराहे पे, जो हमारे कश्मीर में जो पहलगाम में जो हमारे हिंदुस्तान के यात्री जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो उनको ये श्रद्धांजलि दी गई है हमारे चौराहे पे। हमारे जामा मस्जिद के, सुनहरी मस्जिद के, सारी मस्जिदों के इमाम मौजूद रहे और हमने एक जुलूस मस्जिद से यहाँ चौराहे तक एक जुलूस प्रदर्शन करा पाकिस्तान के खिलाफ। ये पूरे देश को पता है और पूरी दुनिया को ये पता, शर्मसार करने वाला ये मामला पहलगाम का, जो पाकिस्तानियों ने जो घिनौनी हरकत करी है, जो पीठ पीछे से बाहर करा गया, कायराना हरकत करी गई है, उसके विरोध में सितारगंज में और पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करा जा रहा है। हमारे पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों के धर्म पूछकर की गई निर्मम हत्या के मामले को लेकर ज्योतिर्मठ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और नटराज चौक चौराहे पर पाकिस्तान जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा कई बार शर्मनाक घटना की जाती है और इस बार तो हद ही हो गई। हमारे भारतीय लोगों का धर्म पूछा गया, उनकी निर्मम हत्या की गई, जिसका हम समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार पाकिस्तान का पूरे तरीके से विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई है। आज सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत करके निर्मम हिंदुओं की हत्या की गई है, उसके विरोध में यहाँ पे हमने उनका पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा अपने सैनिकों को वर्दी में भेज के जो हमारे निर्दोष पर्यटक थे, उनके धर्म पूछ के उन्होंने उनकी जान ली है, इसके लिए आज ज्योतिर्मठ नगर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका विरोध के रूप में उनका पुतला दहन किया गया। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। दरअसल लोहाघाट से पिथौरागढ़ की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घाट के मदन होटल के पास सड़क में पलट गई। कार में एक परिवार सवार था। कार पलटते ही कार में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। दुर्घटना होती देख होटल स्वामी मदन सामंत, रोडवेज कर्मी और यात्री तुरंत मदद के लिए दौड़े और किसी तरीके से कार के अंदर फंसे महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।
है।